दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो कोल इंडिया लिमिटेड को एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह काफ़ी सुनहरा अवसर रहने वाला है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इस वैकेंसी को लेकर आपकी जो भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला सवाल रहेगा कि इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी 434। चलिए बात करते हैं डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। यानी कि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी की, इस एमटी पोस्ट में कौन कौन से एरियाज हैं और उन एरियाज में कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमटी पोस्ट के लिए अलग अलग डिसिप्लिन की और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपके पहले डिसिप्लिन है कम्युनिटी डेवलपमेंट और इस डिसिप्लिन के लिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 20। यहाँ पर आपकी सेकंड डिसिप्लिन है एनवायरमेंट की और इसके अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी 28। इसके अलावा यहाँ पर आपकी फाइनेंस की डिसिप्लिन है, इसमें आपकी पोस्ट रहेंगी 103। इसके अलावा यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन है लीगल और लीगल के अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 18। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट डिसिप्लिन है मार्केटिंग एंड सेल्स और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 25। इसके अलावा यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन रहने वाली है मटेरियल्स मैनेजमेंट की और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 44। इसके अलावा यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन रहेगी पर्सनल एंड एचआर, इसमें आपकी पोस्ट रहेंगी 97। इसके अलावा सिक्योरिटी, इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 31। और यहाँ पर आपकी लास्ट एंड फाइनल डिसिप्लिन रहने वाली है कॉल प्रिपरेशन की और इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 68। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी पोस्ट होंगी 434। तो दोस्तों, ये थी आपकी डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 15 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है 14 फरवरी 2025। यानी कि इसके फॉर्म स्टार्ट हुए करीब 6-7 दिन हो चुके हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों, ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। यानी कि जो आप इसका फॉर्म फिल करेंगे उसको फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फ़ी का पेमेंट करना होगा। तो अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1180 रुपये पेमेंट करना होगा विद जीएसटी चार्जेस। ओके, यानी कि इसमें आपकी 1180 में आपके जीएसटी चार्जेस भी इंक्लूड है। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन्स विद डिसएबिलिटी वाले कैंडिडेट्स अगर इसका फॉर्म फिल करते हैं तो इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी एप्लीकेशन फ़ी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपकी उम्र है वो 30 सितंबर 2024 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र जो है वो 30 साल तक हो सकती है। और वो कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 33 साल तक हो सकती है। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 35 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र। चलिए बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का। और वो क्वेश्चन है आपका सैलरी, यानी कि आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आपको बता दूं कि इसमें आपकी 1 साल की पहले ट्रेनिंग चलेगी और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने यानी कि आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। और अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पे स्केल रहेगा 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक। यानी कि इसमें आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 1,80,000 तक जाएगी। तो दोस्तों, ये था आपका पे स्केल। चलिए बात कर लेते हैं आपकी डिसिप्लिन वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम 2 साल का पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है। और ये आपका पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर होना जरूरी है और इसके अंदर आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास कम से कम 2 साल का पीजी डिग्री होना जरूरी है और ये आपका पीजी डिग्री सोशल वर्क के अंदर होना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन भी किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। ओके, तो ये होगी आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं एनवायरमेंट डिसिप्लिन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप एनवायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट क्लास डिग्री होना जरूरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। या फिर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री हो सकती है लेकिन इसके साथ ही साथ आपने पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा किया हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर और उसमें भी आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये होगी आपकी एनवायरमेंट डिसिप्लिन के लिए क्वालिफिकेशन।
अब हम बात करेंगे फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो सीए यानी कि आप या तो चार्टेड अकाउंटेंट क्वालिफाइड हो, या फिर आप आईसीडब्ल्यूए यानी कि कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट क्वालिफाइड होना जरूरी रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं लीगल डिसिप्लिन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो लीगल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 3 साल या फिर 5 साल की डिग्री होना जरूरी है लॉ के अंदर। ओके, और इस डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स भी होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स डिसिप्लिन के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है, और इसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 2 साल का एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर या फिर स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग, और इसके अंदर आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है, और ये जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है ये आपकी हो सकती है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और इसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 2 साल का एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर, और दोनों के अंदर आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे पर्सनल एंड एचआर डिसिप्लिन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन के अंदर आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और ग्रेजुएट होने के साथ ही साथ आपके पास मैनेजमेंट स्पेशलाइजिंग इन एचआर या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर एमएचआरओडी या फिर एमबीए या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इनमें से किसी के अंदर भी आपके पास कम से कम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया हो, और इसके अंदर भी आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास सिंपली आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। अब हम फाइनली बात करेंगे कॉल प्रिपरेशन डिसिप्लिन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने या तो बीई किया हो या फिर बीटेक किया हो या फिर आपने बीएससी किया हो, और ये जो आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी किया है ये आपका या तो हो सकता है केमिकल के अंदर या फिर मिनरल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और इसमें भी आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी डिसिप्लिन वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सिंपली आपका एक स्टेप है, वो है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, और ये जो आपका सीबीटी होगा इसमें आपके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको एक जो सही होगा उसको टिक करना होगा। ओके, आपको बता दूं कि जो आपका सीबीटी होगा इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट में आपका आएगा जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर सेकंड भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि यहाँ पर भी हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पेपर सेकंड होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का, यानी कि आप जिस डिसिप्लिन की अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके प्रश्न आएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सीबीटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका कोई भी किसी भी टाइप का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे इसके क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, यानी कि जो आपका सीबीटी होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और उनमें पास होने के लिए आपको कम से कम कितने % मार्क्स लाना जरूरी होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीबीटी में पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी होगा, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीबीटी में पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स लाना जरूरी होगा। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीबीटी में पास होने के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 14 फरवरी 2025। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कोल इंडिया लिमिटेड ने एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं उसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें,
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।